क्रिएट सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैथ खेल किसका है? खिलाड़ियों का। आपको मैथ में क्या बनना है? खिलाड़ी बनना है। यदि मैथ में आपसे जोड़, घटा, गुना और भाग, जोड़ घटा गुना भाग अच्छी तरीके से आती है ना, तो सीटेट 2024 में आपका जो 15 क्वेश्चन के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, 15 की राइट कराने की जिम्मेदारी मेरी है। जिन स्टूडेंट को मैथ से डर लगता है तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ जैसे जैसे कैलकुलेशन कराते हुए, मैं सिखाते हुए आपको चल रहा हूं, ऐसे सोल्व करते हुए क्वेश्चन चल रहे हैं। मैथ से कभी भी जिंदगी में आपको डर नहीं लग सकता। आज का हमारा चैप्टर है वर्गमूल। वर्गमूल को मैं एक ही ट्रिक में, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट में कंप्लीट पूरा चैप्टर सोल्व कराऊंगा। जो हमारा पार्ट सेकंड की वाली क्लास आएगी जब वर्गमूल की, तब बिल्कुल बेसिक से कवर कराऊंगा। आज सिर्फ एक ट्रिक से हम पूरे वर्गमूल को सोल्व करेंगे। चलो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 4096। अब किसी भी संख्या का यदि आपको वर्गमूल निकालना होता है, सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, लास्ट में देखते हैं। लास्ट में डिजिट क्या है? 6। लास्ट की डिजिट देखते हैं 6। 6 किस किस के वर्ग में होता है? इतना तो आपको सभी को पता है ना। 6 वर्ग में किस किस के होता है बच्चों? 6 होगा सर, छंग छंग 36 और छंग छंग 36, यहां 4 आएगा। हमेशा इनका योग 10 आता है, इस बात का ध्यान रखना। 3-4 क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपके माइंड में सेट हो जाएगा। क्या करना है? यूनिटी देखनी किसकी है? 6। 6 किस किस के वर्ग के लास्ट में होगा? छंग छंग 36। 6 के में भी 36 आता है, 4 चौक 16, या तो 4 के में हो गया, 6 के में होगा। इनका हमेशा योग जब आप ऐसे देखोगे ना, 10 आएगा हमेशा योग। क्लियर है? या तो लास्ट में आपका क्या होगा? 6 होगा, या लास्ट में आपका 4 होगा। वही इसका आंसर है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 नहीं है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट नहीं है। 56 और 64 में से एक आंसर होने वाला है। दूसरा स्टेप क्या होता है बच्चों? इसमें भी ये देखते हैं 40। 40 किस किस के वर्ग के बीच में आता है? 6 का कितना होता है? 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 7 का कितना होता है? 7 49। हमेशा पहले वाली डिजिट लिखनी है, हमेशा पहले वाली। 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा इसी बेस पर। यदि नहीं समझ में पहला क्वेश्चन आता है तब समझ में आ जाएगा। हमेशा 6 तो लिखना ही लिखना है, पहली वाली संख्या तो 6 तो लिखना ही है। अब ये देखना, ये 40 है ना, ये 40 छोटी वाली संख्या की ज्यादा पास है या बड़ी वाली संख्या की ज्यादा पास है? जिसके ज्यादा पास हो, यदि छोटे वाली संख्या के ज्यादा पास है तो यहाँ पर 4 लिख देना, छोटे वाली संख्या लिख देना। यदि बड़े वाली संख्या के ज्यादा पास है तो यहाँ पर बड़े वाली संख्या लिख देना 66। अब देखना, 36 के ज्यादा पास है 40, या 49 के ज्यादा पास है सर? 36 के ज्यादा पास है, इसका मतलब छोटे वाली संख्या आ जाएगी। छोटे वाली क्या है? 4। तो ये किसका वर्ग हो जाएगा? 64 का वर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर होगा। एक ही कॉन्सेप्ट है, 2 क्वेश्चन और कराऊंगा इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। मैं आपको चलो देखते हैं। सपोज करें आप 5300, आपके सामने एग्जाम में आया क्वेश्चन 5329, किसका वर्ग है? लास्ट में देखेंगे 9। 9 किस किस के, 9 किस किस के उसमें आता है बच्चों? 9 होगा सर, 3 तिया 9। जब यहाँ 3 आ गया तो यहाँ 7 आना ही आना, फिक्स है। 749 सर, या तो लास्ट में 3 होगा या लास्ट में 7 होगा, या तो लास्ट में क्या होगा? 5329। 5329 किसका होता है बच्चों? या तो ये आपका होगा 73 का होगा, या आपका ये होगा किसका? 77 का। क्लियर है? चलो, कंफर्म नहीं है, हम आगे चलते हैं। इसके बाद आपका 53 देखना किस किस के वर्ग के बीच में आता है? 53, 7 49, 8 64, 7 49 7 के वर्ग के और 8 के वर्ग के बीच में आएगा 53। 7 49 होता है, 8 64 होता है। हमेशा पहले डिजिट तो लिखते हैं, 7 तो यहाँ लिखेंगे। अब ये देखना है, 3 लिखेंगे 7 के सामने, 7 लिखेंगे। जिसके ज्यादा पास 53 है, छोटे वाले के पास ज्यादा है तो छोटा 3 लिख देना, बड़े वाले के पास है तो बड़ा 7 लिख देना। 49 के पास ही ज्यादा 53 है तो उसका मतलब छोटे वाला आ जाएगा। छोटे वाला क्या होता है? 3। इसका मतलब ये 73 का वर्ग है। क्लियर है? अभी भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। 2 क्वेश्चन और कराऊंगा इसी बेस पर, फिर आगे जो 20 क्वेश्चन है हमारे ट्रिक अप्रोच के साथ आपको सोल्व कराना स्टार्ट करूंगा। अब बात करते हैं, सपोज करो आपके सामने क्वेश्चन आता है 1764, किसका वर्ग है? लास्ट की डिजिट देखेंगे 4। 4 किस किस के वर्ग के बीच में आता है बच्चों? लास्ट में 2 दूनी 4 सर, 2 होगा। योग मैंने आपको बताया 10 होगा, तो यहाँ 8 64, या तो 2 होगा लास्ट में या 8 होगा। क्लियर है? अब ये देखो 17। 17 किस किस के बीच में आता है? 17 आता है सर 4 चौक 16 और 5 5 25, 16 और 25। अब ये देखो, पहली डिजिट तो यहाँ लिखना ही फिक्स है जी, वो तो 4 तो लिखेंगे हम। अब ये देखना, छोटे वाली संख्या आएगी, 2 आएगा या 8 आएगा। 16 के ज्यादा नजदीक है 17, या 25 के ज्यादा नजदीक है सर? 16 के नजदीक है, 16 होता है छोटे वाला, तो यहाँ पर 42 का वर्ग हो जाएगा। यहाँ आपका बात क्लियर हुई? ठीक है, एक क्वेश्चन और कराते हैं। अब बात करते हैं हम किसकी बच्चों? 3249 की। ये किसका है? लास्ट में 9 है, या तो 3 होगा लास्ट में इसके, या फिर यहाँ होगा 7 7 49 7।
अब देखते हैं 32 किस किस के बीच में है। जो 32 होगा आपका, 32 होगा आपका 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, 25 और 36। क्लियर है। पहले वाली डिजिट तो 5 तो लिखेंगे। अब ये देखना, छोटे वाले के पास होगा तो 3 लिख देंगे, बड़े वाले के ज्यादा पास होगा तो 7 लिख देंगे। 25 के ज्यादा पास है 32 से 36 के, सर बड़े वाले के पास है, बड़ा कौन सा है इनमें 7, तो उसका मतलब ये किसका हो जाएगा 57 हो जाएगा। ट्रिकी अप्रोच है बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहते हैं, 3 स्क्वायर गुना 5 स्क्वायर गुना 7 स्क्वायर गुना 11 स्क्वायर का वर्गमूल। वर्गमूल जब निकालना है तो वर्ग तो दे ही रहा है, वर्ग तो आपको दे ही रहा है, तो डायरेक्ट नहीं लिख सकते क्या, 3 गुना 5 गुना 7 गुना 11, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 गुना 5 गुना 7 गुना 11, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जो पूर्ण वर्ग हो। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जो पूर्ण वर्ग हो, सभी को पता है 98 में 101 होती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, उस न्यूनतम संख्या को बताइए जिसमें 512 में भाग देने पर प्राप्त भागफल पूर्ण वर्ग हो। 512 में भाग देने पर देखते हैं, 512 को भाग देते हैं, 512 को भाग सबसे पहले 2 से दे लेते हैं, 2 1 में 2, 2 दूनी 4, सॉरी 2 दूनी 4, 1 2 5 10, 1 2 6 12, क्या है आपका 256 आया। 256 किसका होता है बच्चों, ये आपका पूर्ण वर्ग बन गया, इसका मतलब 2 से भाग दे दोगे 256। ये भी लेकिन साथ के साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए 256 होता किसका है, 16 का हो, 20 तक तो आपको याद होनी चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 5, वह छोटी छोटी संख्या क्या होगी जिसे 18,265 में से घटाने पर प्राप्त संख्या परिपूर्ण वर्ग बन जाए। देखते हैं हम घटा के क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले मैं आपका इसमें से क्या घटाते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में 18,265 में 40 ही घटाते हैं, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर फर्स्ट चलते हैं। ये किस क्या हुआ 18225। अब इतनी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए कि 10 से 20 सेकंड में आप डायरेक्ट स्क्वायर निकाल लो। अब 5 देखते हैं, 5 तो लास्ट में 5 होगा ही, 5 ही होगा इसमें तो लास्ट में। अब ये देखो 182 किस किस के वर्ग के बीच में आता है, 13 का कितना होता है 169 होता है, 14 का कितना होता है 196 होता है। इसका मतलब क्या हुआ 13 तो होना ही होना, 13 तो यहाँ पर फिक्स है ही, और 5 आगे जाएगा 135 का होगा। इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग बनना है, 40 घटा दिया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जो परिपूर्ण वर्ग हो। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा 6 अंकों की क्या होती है 489 होती है। याद रखो बस 4 अंकों की, 5 अंकों की, 4 अंकों की डायरेक्ट पता होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 100489, कौन से ऑप्शन में है 100489, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 4 का हुआ, 4 160 में से जब 260 में से 4 घटाओगे ये कितना हुआ 256 हुआ। 256 किसका होता है, ये 16 का होता है, 16 प्लस ये 128 उतार देंगे, 128 और 16 कितने हो गए 128 16 कितने होंगे 144, 144 किसका होगा 12 का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड 12। प्रैक्टिस करो बस ज्यादा ज्यादा, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ये तो मैं थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, इससे भी आसान आते हैं। वह छोटी छोटी संख्या क्या होगी जिसे 12,432 में से जोड़ने से प्राप्त योगफल पूर्ण वर्ग हो। 12,432 में क्या जोड़ना है आपको, सबसे पहले 112 जोड़ देते हैं, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलना है बच्चों। 112 जोड़ोगे तब क्या आएगा आपका 12544 आ जाएगा, जो कि आपका वर्ग होता है किसका 112 का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 ही हो जाएगा 112। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का जब आप इसको डायरेक्ट सोल्व करते हुए चलोगे, सोल्व करने के बाद लास्ट में आपका क्या बचेगा √36 माइनस √35, इसका मान सबसे कम इसी का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, वह लघुत्तम पूर्ण वर्ग राशि होगी जो 3 4 6 5 6 और 8 से पूर्णतः विभाजित हो। डायरेक्ट काट के देखें ना, 3 से 900 कटता है, 4 से 900, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी भी 4 से भी कटता है, 5 से 900 कटता है, 6 से 900, 6 कम 6 बचे 3, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 कटता है, 6 से 8 से 900, 8 एकम 8, 8 से नहीं कटता। 2500 तो आपका फिर किससे नहीं कटने का, 2500 4 से नहीं कटने का, ये भी नहीं होने की, ये भी नहीं होने की। इसके बाद 1200 आपका 5 से 1200 आपका किससे नहीं कटने का, 8 6 5 से भी कट रहा है, 4 से 1200 भी कट रहे, 3 से भी कट रहे हैं, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा आपका, इसका मतलब आपका क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा 1200। देखते हैं 3 से कटता है 1200, 3 चौक 12, 400 कटेगा, 4 से 4 3 12 300 कटेगा, 5 से 1200 कटता है, 5 दूनी 10, 5 चौक भी 0 कटता है, 6 से 1200, 6 दूनी 12 कटता है, 8 से 1200, 8 एकम 8, 8 39 कटते हैं। तो लघुत्तम पूछिए तो राइट आंसर आपको 1200 ही आ जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन 1200 वर्ग तो नहीं होता ना, पूर्णतः विभाजित हो, पूर्ण वर्ग भी तो पूछ रहा है, 1200 ही तो कटता है, लेकिन 1200 वर्ग तो नहीं होता, होता तो 3600 है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। देखो निकालने के बाद हमारे से गलत होगा था 1200, हमने 1200 कट करके तो देख लिया, लेकिन ये तो नहीं देखा 1200 होता है वर्ग, नहीं होता है पूर्ण, होता ही नहीं जी। क्या होता है 3600, 3600 चारों पांचों संख्याओं से कट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्यूब 9261, क्यूब 1700, घन घन दे रखे हैं इसके, डायरेक्ट सोल्व करते हैं। 9261 किसका होता है बच्चों, क्यूब 21 का, प्लस 1728 किसका होता है 12 का, प्लस 343 किसका होता है 7 का, माइनस 1600 वर्ग किसका होता है, यहाँ 3 नहीं लिखा इसलिए वर्ग माना जाएगा 40 का। 21 22 23 33 7 40 माइनस 40 बराबर जब करोगे 0, राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, 3456 में किस लघुत्तम संख्या से भाग देगी प्राप्त भागफल एक पूर्ण घन हो। क्वेश्चन नंबर 12, 12 में सबसे पहले 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 2 एकम 2, 2 से 14, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 1728 किसका होते हैं, ये आपका घन 12 का होते हैं। राइट आंसर आ जाएगा, 2 से ही भाग देना है ऑप्शन नंबर 4। बस ये तो आपको कैलकुलेशन थोड़ा स्पीड से करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 13, जब क्वेश्चन नंबर 13 को सोल्व करोगे आप कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई करना है। एक चैलेंज है आज की क्लास में, आपको देखना चाहता हूं मैं कितने बच्चे ऐसे हैं जिनसे सभी क्वेश्चन निकालने आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, अब 512 हमें पता है 8 का क्यूब होता है, ट्रिक की प्रोज देखो बस, 512 8 का होता है, लेकिन यहाँ इसने 512 दे रखा, जीरो देखो कितनी, 3 दूनी 6, 6 जीरो। घन जब घन की बात करते हैं तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट हो जाएगी, पॉइंट के बाद 2 डिजिट मतलब 0.08 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 0.08 ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ग होता तो पॉइंट के बाद 3 जीरो मांगते हैं, ये वर्ग बोल देता ना, तो पॉइंट के बाद 3 जीरो होते, क्योंकि वर्ग में 2 के पेयर बनते हैं, घन में 3 का बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, 392 में कौन सी छोटी छोटी संख्या से गुना करे कि प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन हो। क्वेश्चन नंबर 15 का 292 में 7 से करके देखते हैं पहले, 7 दूनी 14, 4 लास्ट में होते हैं, इतना मुझे पता है, ठीक है जी। ये कितना हो जाएगा, 7 2100, 9 7 9 6300, 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 2744 होते हैं, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा है वो बहुत स्पीड से कर रहे हैं, जब आप भी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से करोगे ना तब आपकी भी प्रैक्टिस ऐसी ही हो जाएगी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16, का वर्गमूल है, का वर्गमूल है, ये किसका वर्गमूल है, ये 0.2 का है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, एक बाग में 2916 पेड़ है, प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या उतनी है जितनी की पंक्तियों की संख्या, तो पंक्तियों की संख्या बताओ। 2916 डायरेक्ट पूछा है किसका वर्ग होता है, निकालना मैं आपको ट्रिक अप्रोच के साथ बता ही चुका हूं। जब बराबर दे रहा है तो फिक्स है, होगा किसी का। 6 देखते हैं लास्ट में किसके आएगा, 6 आएगा आपका, 4 चौक 16, 4 का होगा 6 का होगा। अब 29 देखो, 29 5 का वर्ग होता है 25, 6 का वर्ग होता है 36, 5 तो आना ही आना, यहाँ 25 के ज्यादा पास है, छोटे वाले के ज्यादा पास है 29, या बड़े वाले 36 के ज्यादा पास है, सर छोटे के पास है, छोटा 4 यहाँ लिख दो, 54 का होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 को मैं आपको लास्ट क्लास के लास्ट में सोल्व कराऊंगा इसको, रुको एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 19, अंडर रूट क्या है हमारा, क्यूब 729 बटे 0.027। अभी देखो 729 किसका होता है बच्चों, 90, ये होता है 9 का वर्ग, 9 का क्यूब। 0.02 थर्ड किसका होता है, 0.3 का होता है, पॉइंट हटा के 0 बढ़ाएंगे, 3 एकम 3, 3 पे 30 बार कटेगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात करो जो वह लघुत्तम संख्या ज्ञात करो जो 16 36 44 तथा 40 से पूर्णतः विभक्त होती है तथा साथ ही पूर्ण वर्ग संख्या हो, क्या होगी। सभी को पता है 14400 होती है, 12 12 144, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो हमारा पार्ट सेकंड इसका वर्गमूल की क्लास में लेकर आऊंगा, उसमें आपको मैं बेसिक कॉन्सेप्ट से बताऊंगा, ये तो मैं आपको थोड़ा ट्रिकी अप्रोच के साथ बताने की कोशिश करी है, और जो आपकी सेकंड पार्ट इसका आएगा वो कल क्लास आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। यदि ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि कुछ भी प्रॉब्लम आई है किसी भी क्वेश्चन में या समझ में नहीं आया तो प्यारा सा कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर करना है, जिससे कि नेक्स्ट क्लास में जो आपको प्रॉब्लम आई है उसका मैं सोल्यूशन कर सकूं। थैंक यू।